जारी है। आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल आईईडी ब्लास्ट में एक अधिकारी सहित 2 जवान शहीद हुए थे और इस ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढकर अब मारा जाएगा और लगातार ये पहले से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आईईडी ब्लास्ट किया गया और इस आतंकी हमले में एक अधिकारी सहित 2 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों ने प्रण ले लिया है जो भी आतंकी है इस हमले के लिए जिम्मेदार, उन आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मारा जाएगा। और भी जो आतंकी अगर छिपे हैं तो उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इस हमले के बाद जरूर आतंकी कहीं ना कहीं छिपे होंगे और सवाल ये भी है कि अभी जिस तरह से 30 मददगार गिरफ्तार किए गए, जाहिर है उन मददगारों की वजह से ही आतंकी कहीं छिपे होंगे। क्या अभी तक अपडेट्स है? क्या कोई सुराग मिल पाया है? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जहां पर कुछ समय पहले भी भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, उसी के आसपास के इलाके में बीते कल जो है वो घुसपैठ का प्रयास कहें या फिर एक पाकिस्तान की तरफ से एक घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले लगभग 3 से 4 सालों से शांति बरकरार बनी हुई थी। जब भारत ने पाकिस्तान को लगातार जो है वो सरहद पर मात दी, उसके बाद पाकिस्तान ने ये गुहार लगाई कि शांति की जाए, सीज फायर हो सके, और सीज फायर हुआ भी। मगर अब पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं। कल भी 3:30 बजे का वक्त रहा होगा जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो है उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। और ये जो इलाका पड़ता है ये केरी बटल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल कर। वहां पर अचानक से एक आईडी धमाका होता है जिसमें 2 जवानों की शहादत हो जाती है, जिसमें एक अफसर शामिल है जबकि एक जो है वो जख्मी हो जाते हैं। ये होता उस इलाके में है जो पाकिस्तान की पोस्टों के साथ सटा हुआ इलाका है और इस तरफ से कोई सिविलियन वहां जाता नहीं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना की मूवमेंट होती है या फिर सरहद के पार या लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आईडी है इसको पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया था ताकि जब भी जवान पेट्रोलिंग के लिए जाएं, वहां अपनी ड्यूटी के लिए जाएं तो उनको निशाना बनाया जा सके। अब इस चीज की जांच हो रही है कि आखिरकार ये किस तरह का विस्फोटक था और किस ने ये लगाया था। मगर आशंका पूरी है कि पाकिस्तान की करतूत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो पहले पुंछ में हुआ, उसके बाद नौशहरा में फायरिंग की गई, पुंछ में पेट्रोलिंग करते जवानों पर फायरिंग की गई सेना की तरफ से, और उसके बाद जो है एक जवान को स्नाइपिंग जो है वो की गई। और अब तीसरी घटना जो है ये यहाँ पे हुई है केरी बटल के इलाके में, जो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान सरहद पर कहीं ना कहीं हालात खराब करने की मंशा एक बार फिर से कर रहा है। और इस मंशा को अगर वो नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में कई आतंकी मौजूद हैं और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की फिराक में है। मगर सेना जो है वो लगातार सतर्क है और इस हमले के बाद इस आईडी विस्फोट में जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं उसके बाद पर लगातार पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई भी आतंकी वहां पे है तो उसको ढूंढ निकाला जा सके, उसको मार गिराया जा सके। अजय, इस हमले के बारे में बताइए दर्शकों को, ये हमला कैसे हुआ, कब हुआ और आईईडी कैसे, क्या वहां पर पहले से ही लगाया गया था? देखिए, आपको बताऊं लगभग 3 से 3:30 बजे का वक्त था और पूरे इस इलाके में जो है वो सेना की गश्त रहती है, क्योंकि ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और आशंका इस चीज़ की है कि सरहद के पार बैठे 150 से 200 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में पाकिस्तान है। ऐसे पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है ताकि कोई भी अगर घुसपैठे उस इलाके से गुजरे तो उसको मार गिराया जा सके। उसका उदाहरण यह है कि पिछले कुछ दिनों में पुंछ में जो है 2 बार घुसपैठ के प्रयास हुए जिसे विफल कर दिया गया और वहां पर आतंकियों को घुसपैठ करे आतंकियों को मार गिराया गया। मगर इस बार आप देखें तो यहां पर एक विस्फोटक लगाया गया। इससे पहले भी आपको बता दूं कि जनवरी महीने में भी 14 तारीख को एक विस्फोटक जो है वो लगाया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल में, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक सैनिक जो है वो जख्मी हो गए थे। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उससे साफ होता है कि सरहद पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही हैं ताकि सेना के जवानों को जब वो पेट्रोलिंग करते हैं उनको निशाना बनाया जा सके। मगर अब क्योंकि ऐसी चीजें सामने आई हैं उसके बाद सतर्कता को बढ़ा दिया गया है और पूरे इलाके में जो है वो जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि इस तरह की वारदात जो है
उनको देखा जा सके। दरअसल ये भी जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानी सेना की जो बैट एक्शन टीम्स होती हैं उनको एक्टिवेट किया गया है ताकि जवानों की चौकियों पर और जवानों की पेट्रोल पार्टीज को निशाना बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं।